राम राम जी। आज बात करते हैं जो 1 रुपए में 1050 एकड़ लैंड लीज पे मिली है अडानी ग्रुप को फॉर देयर थर्मल पावर प्लांट। लेट्स गिव यू फर्स्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस केस। कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेरा ने बिहार गवर्नमेंट पे एक एक्यूज लगाया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ की लैंड 1 रुपए पर साल की लीज पे फॉर 33 ईयर्स को दे दी है फॉर देयर थर्मल पावर प्लांट। और ये प्रोजेक्ट 21,400 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिससे बिहार को लोगों को 6.075 रुपए पर यूनिट बिजली मिला करेगी। और उस जमीन पे 10 लाख पेड़ हैं आम और लीची के, जो वहाँ के लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो इस प्रोजेक्ट के चलते हुए काटे जाएंगे। और वहाँ के किसानों का कहना है कि उनके हिसाब से उनकी जमीन का कंपनसेशन भी नहीं मिला है, उनसे जबरदस्ती उनके जमीनों के कागजों पे सिग्नेचर करवाए गए। और जब पीएम मोदी रैली करने जाते हैं बिहार में, तो उन किसानों को उनके घर में बंद कर दिया जाता है ताकि वो किसान इस रैली में प्रोटेस्ट ना कर सके। और इस प्रोजेक्ट के चलते हुए उस एरिया में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और काफी सारे पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। पहले ये इनिशिएटिव देखिए जो रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने लिया था। अगर यही करना था तो ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? करीबन अपने वादों का नहीं तो बातों के तो मायने रखिए। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि एकदम क्लियर एंड फेयर चीज हो रही है। अडानी ग्रुप ने टेंडर जीता और उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया, और उसमें अडानी ग्रुप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि अडानी ग्रुप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में। अडानी ग्रुप के ऊपर 2,60,000 से भी ज्यादा का बैंक लोन है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हम भर रहे हैं। अगर इन्हें लोन अप्रूव कराना होता है तो बैंक इनके घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें लोन अप्रूव कराना होता है तो पूरा का पूरा अपना घर बैंक ले जाना पड़ता है, और पैसा आप उनका बता रहे हैं। और डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट? एक तरफ आपकी गवर्नमेंट दिल्ली पोल्यूशन पे कितना कुछ बोलती है, वहीं दूसरी तरफ अगर ये 10 लाख पेड़ कटेंगे तो इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। शायद आपके बंगले तक ये पोल्यूशन ना पहुंचे, इसलिए आपको ये पोल्यूशन नहीं डेवलपमेंट लग रहा है। और एक और बात, एनटीपीसी 4 रुपए यूनिट देती है बिजली, वहीं दूसरी तरफ ये ग्रुप 6.075 रुपए यूनिट देगा। और आप कह रहे हैं कि क्लियर एंड फेयर टेंडर मिला है। ऐसे पावर प्लांट चलाने के लिए ज्यादातर कोल की जरूरत पड़ती है। तो जो एरिया इन्हें अप्रूव हुआ है भागलपुर, वो झारखंड के बॉर्डर के एकदम नजदीक है। और दूसरी चीज, भागलपुर के पास से गंगा भी बहती हुई जाती है, तो कोल रिसोर्स भी पूरा हुआ और वाटर रिसोर्स भी पूरा हुआ। आपको तो वाटर रिसोर्स भी अच्छा मिल गया, कोल रिसोर्स भी अच्छा मिला, लेकिन जनता को मिला सिर्फ चूना। लास्ट बात, बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ के किसानों को कंपनसेशन मिल गया है, लेकिन वहाँ के किसान बोल रहे हैं उन्हें उनके हिसाब का कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है, और उनसे जबरदस्ती उनकी जमीनों पे सिग्नेचर करा दिए हैं। मैं आपको 1-2 केस बताता हूँ। गाजियाबाद में ब्लू लाइन मेट्रो का एक्सपेंशन होना था 5 किलोमीटर तक था, लेकिन वो डिले हो गया। क्यों? क्योंकि जो लैंड वहाँ की आ रही थी उस एक्सपेंशन के अंडर वहाँ के उन्होंने हाई कंपनसेशन की अपील कर दी, इसलिए वो प्रोजेक्ट डिले हो गया। ऐसे ही पटना में हुआ, वहाँ के लोगों ने भी हाई कंपनसेशन की अपील कर दी और वो प्रोजेक्ट भी डिले हो गया, क्योंकि ये लोग अपनी जमीन के खुद मालिक हैं। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से किसान सिर्फ आज़ादी के कुछ सालों तक अपनी जमीन का मालिक रहा था, क्योंकि तब लोग भूखे मर रहे थे और तब लोग किसानों को अन्नदाता के रूप में देखते थे। लेकिन अब अन्नदाता के रूप में लोग फूड डिलीवरी ऐप को देखते हैं। पहले किसानों से देश था, अब देश किसानों का नहीं।